Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. So everyone can see the screen clearly. Just raise your hand if you can see the screen. Yes, Fahad, yeah, can you see the screen? Okay. Okay, Fatma. So beta, today in this class we will learn about the sunnah of sleeping, as you all can see on the screen. So why we have to follow the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The basic reason behind this is Islam highly appreciates the etiquettes and sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so today we have many of his sunnah, but today we will learn about the sunnah of sleeping that belongs to our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's start. When we are going to sleep, for the first thing we have to do is to make wuzu. First thing we have to do is to make wuzu. वुज़ू में हमें क्या करना है कि अपने जो पार्ट्स हैं, हमारे हाथ, हमारे हैंड्स, हमारे फीट हैं, हैंड्स हमारे फीट हैं, फेस, इन सबको हमें जो वॉश करना है, मसा करना होता है, जो भी सारे हमारे वुज़ू के स्टेप्स हैं हमें वो फॉलो करने हैं. एंड वी हैव टू यूज़ मिसवाक. The use of miswak is to clean our teeth. Okay, if you don't have miswak you can use teeth brush as well. Okay, तो जो वुज़ू हम कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है? एक सवाल होता है कि हम ना हमें कोई इबादत करनी है, ना हम नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, तो हम why we have to do वुज़ू? So the reason behind this, the wuzu give us cleanliness, both type of cleanliness, physically and spiritually. Okay, वुज़ू जो है हमें वो दो टाइप्स की सफाई देता है. एक ज़ाहिरी सफाई भी कि इस तरह से, ज़ाहिरी सफाई इस तरह से होगी कि हम जो बॉडी पार्ट्स वुज़ू में धोते हैं वो सारे पानी की वजह से साफ हो जाएंगे. और दूसरी स्पिरिचुअली सफाई इस तरह से होगी कि वुज़ू की वजह से जो बॉडी पार्ट्स हम धोते हैं उन तमाम बॉडी पार्ट्स से गुनाह अल्लाह ताला साफ कर देते हैं. जैसे ही वो पानी बहता हुआ जिस्म से हमारे अलग होता है तो साथ साथ पानी के साथ साथ वो गुनाह भी धुल जाते हैं. तो ये क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज है टू डू वुज़ू बिफोर गोइंग टू स्लीप. ओके, और इसका एक बड़ा बेनिफिशियल चीज़ ये है कि इन स्लीप, जब आपके नाइट मेयर यानी आपका ख्वाब आएगा, अगर कोई वुज़ू करने के बाद अगर आपने कोई ख्वाब देखा नींद में, तो ख्वाब क्या होगा? द ड्रीम विल कम ट्रू. सच्चा ख्वाब आएगा. अब सच्चा ख्वाब कैसे आएगा? वुज़ू की वजह से हमें सच्चा ख्वाब आएगा. तो वजह क्या है? जब हम वुज़ू कर लेते हैं तो शैतान हमसे दूर हो जाता है, और जो हमारे नाइट मेयर्स है, जो हमारा ख्वाब है, उसमें क्या है, शैतान का कोई भी कनेक्शन उससे नहीं होगा. तो जो जिस ख्वाब में शैतान का कोई कनेक्शन नहीं होगा तो उस हमारे ख्वाब क्या होंगे? सच्चे. तो क्या है, ये वुज़ू की ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग है, उसमें से एक ये भी है, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं. उसमें से एक एडवांटेज ये भी है कि योर नाइटमेयर विल कम ट्रू. ओके, नंबर सेकंड you have to do is to dust your bed 3 times. When you are going to sleep, you have to dust your bed 3 times. अब इसकी क्या वजह है कि हम अपने बेड को या जो भी हमारी सोने की जगह है उसको हम डस्टिंग कर रहे हैं, उसको हम झाड़ रहे हैं? उसकी वजह क्या है, उसका फ़ायदा क्या है कि अगर ऐसा होता है कि हम नहीं झाड़ रहे तो वहाँ पर कोई भी डस्ट हो सकती है, कोई भी कीड़ा मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं. तो इसकी हिफाजत के लिए क्या है, ये सुनना है कि वी हैव टू डस्ट आवर बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप 3 times. ओके, so this is the sunnah our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do, and we as his followers we have to follow this sunnah when we are going to sleep. Now number 3 is to sleep on your right side. Okay, which sunnah is this? Number 3. Number 3 is to sleep on your right side. जब हम सोने लगेंगे तो सोना हमें किस तरफ है? राइट साइड पर. सही, अपने सीधे साइड पर, लाइक शामीर इज डूइंग.
अपने सीधी तरफ सोना है और अपने राइट हैंड को राइट चीक के नीचे रखना है। वेरी गुड शमीर, एवरीवन हैव टू डू लाइक शमीर, कि जब हम सोएंगे तो हमें सीधी तरफ सोना है और सीधे हाथ को ही सीधे गाल के नीचे रखना है। ओके, दिस इज आल्सो द सुन्ना ऑफ आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ नंबर 5 इज टू फेस द किबला इफ पॉसिबल। अगर हमारे लिए पॉसिबल है कि हम बाकी सुन्ना को फॉलो करते हुए इस तरह हम लेटे हैं कि हमारी जो फेस की डायरेक्शन है वो कहाँ हो रही हो, किबले की तरफ हो रही हो। किबला यानी जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, अगर हमारी फेस की डायरेक्शन वहाँ पर हो रही है तो क्या ये बेस्ट तरीका है। सही, तो हमारी कोशिश ये हो कि हमारी अगर पॉसिबल हो हमारे लिए करना तो हम इस सुन्ना को भी ज़रूर फॉलो करें। सही, देन द लास्ट वन इज टू कीप नी स्लाइटली बेंट। सही, अब हम सो रहे हैं, हमने राइट साइड पे भी हम सो रहे हैं, अपने राइट हैंड को राइट चीक के नीचे भी रख लिया, फेस भी किबला की तरफ कर लिया। अब जब हमारी बॉडी पूरी सीधी है तो हमें क्या करना है, अपनी नीज यानी हमारे जो घुटने हैं उसको स्लाइटली थोड़ा सा हमें क्या करना है, बेंड करना है। तो ये पोज क्या है, दिस इज द पोज ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही स्लीप। ओके, जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो इस तरीके से सोते थे कि उनका जो नीज है वो स्लाइटली बेंड होते थे। सो these sunnah we have to follow when we are going to sleep, or obviously we have to recite dua of sleep. Okay, what is this? Allahumma bismika amutu wa ahya। ये दुआ हम सबको ही याद होगी क्योंकि हम बचपन से ही ये दुआ पढ़ते हुए आते हैं, तो ये दुआ तो हमें बेसिकली पढ़नी ही है। और क्या है इसके बाद जब हमने ये सारी सुन्ना फॉलो कर लिया, लास्ट में हमें क्या करना है, ये दुआ पढ़कर फिर सोना है। सही, अब क्या वजह है कि हम जो है वो सो रहे हैं, हम सोना हमारी एक ज़रूरत है लेकिन हम इन सुन्ना को हमें फॉलो करना चाहिए। तो वजह यही है कि हम में से हर एक बंदा जो है वो यही कोशिश करता है कि वी हैव टू डू एवरी एक्टिविटी विद परफेक्शन। हम अपने हर काम में क्या चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की क्या है, द फेवरेट वन, बिलव्ड वन, सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनका हर एक तरीका भी अल्लाह ताला को पसंद है। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए वही तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट और परफेक्ट है जो कि अल्लाह ताला को पसंद हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिनको अप्लाई करते हुए हम अपनी ज़रूरत यानी नींद को पूरा करेंगे। लेकिन ये तरीका क्या होगा, अल्लाह ताला का जो है वो पसंदीदा तरीका होगा सोने का। सही, हम क्या है, हम खुद तो सो रहे हैं, ये हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है कि हम सोने से हमारी नींद पूरी हो रही है। लाइक अली इज स्लीपिंग, फहद इज स्लीपिंग, आयमा इज स्लीपिंग, एवरीवन इज स्लीपिंग, बट अल्लाह ताला के यहाँ काउंट क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। हम सबको किस चीज़ का सवाब मिलेगा, सुन्ना को फॉलो करने का सवाब मिलेगा। ओके, तो फ्रॉम टुडे द वर्क to do is to keep these sunnah in our practice. We have to keep practicing these sunnah in our daily life. तो आज से जो है वो कौन इन सुन्ना को फॉलो करेगा, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी टू फॉलो दिस सुन्ना। वेरी गुड, उमर, ओके, फातिमा, हमाद, वेरी गुड एवरीवन। तो क्या है, हमें आज से इन सुन्ना को फॉलो करना है in our daily life, and just believe it will take just 5 minutes to follow this. Number one is to do wuzu, it will take just 5 minutes। बाकी का सारा काम तो आप बेड पे आके आपने सबसे पहले तो आपने वुजू कर लिया, मिसवाक कर लिया, उसके बाद आपने बेस्ट बेड को आपने डस्टिंग की, बेड की जो भी आपका बिस्तर है, सही, एंड देन उसके बाद फिर लेट जाना है, लेट कर अपने राइट साइड पर लेटना है हमें, और अपने देन राइट हैंड को राइट चीक के नीचे रखना है। उसके बाद इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर अस टू फेस द किबला देन वी विल फेस किबला। अपना फेस जो हम किबले की तरफ करेंगे अगर हमारे लिए पॉसिबल। सो ओके,
The last thing is to keep the knees slightly bent. अब जब हम सीधे पूरे लेट गए हैं तो अपनी जो knees है, हमारे जो घुटने हैं, उनको थोड़ा सा हमें बेंड करना है, थोड़ा सा मोड़ना है. तो all these are the sunnah those are Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do. And the most important thing is to recite the dua before sleep. Okay, now I am turning your mics unmute. Okay, yeah, Wafa, can you recite the dua before going to sleep? Keep your mic Teacher, close your to you. voice is not coming. Yeah, no. Miss, your voice is coming. Yeah, now Wafa, can you hear my voice? Keep your mics close to you and use hands free or headphone, whatever you have. Yes, now everyone can hear my voice. Yes. Okay, now Wafa, can you recite dua before sleep? Yes. Yes, Wafa or anyone who want to. Fahad. Anyone of you can recite dua before sleep? तो आया सोना Yes, Aisha, Ilyas. ऐसी साइड Aisha, can you hear my voice? Yes. Yes, okay. Beta, can you recite dua before sleep? अम्मा Yes, Aisha. Yes, Ali. Can you recite? Yes, Umar. Hello, it is better now. Yeah. Okay, start. मेरी आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. टीचर आपको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, I can hear everyone's voice. Now, Umar, just start reciting dua before sleep. अल्लाहुम्मा Yeah. Bismika. बिस्मिका Yeah, very good. So we have to recite this dua before sleep. Okay. Now, who want to recite? Hamad. I cannot see the knife. Hamad, can you recite? Yes, miss. Yes. Okay. Now start dua before sleep. Allahumma please. Bismika. Yes. Allahumma bismika amutu wa ahya. इसका तर्जुमा क्या है कि ए अल्लाह मैं तेरे नाम से ही जीता और मरता हूँ. सही, तेरे ही नाम से मैं मरता और जीता हूँ.